अब कुछ इस बुद्धिमत्ता के लोग हैं जो जिनकी बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा नहीं है, चेतना इतनी विकसित नहीं है, तो उनको जादू टोना से मानते हैं। तो वो हमसे नहीं सुनेंगे, परंतु बागेश्वर धाम सरकार है, अब उनका ऑथेंटिक है, उनके पास सिद्धि है। सो आई कंप्लीटली बिलीव कि उनके पास सिद्धि है, कंप्लीटली 100% आई बिलीव। भारत के अंदर जहां जहां पर भी मुस्लिम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वहां पर हिंदू लोगों का जीना हराम होता जाता है। यदि साथ में रह सकते हो तो रहो, पर जब भी आप धक्का मारते हो तो सामने से धक्का आएगा, नेचुरल चीज है ना। वुमेन एम्पावरमेंट में नाम पर हो क्या रहा है, लड़के क्यों ज्यादा पॉइंट के शिकार हैं, वो विजुअल है, दैट्स व्हाई। आप खुद विवाह करेंगे? दिस इज अ बिट प्राइवेट। हम गृहस्थ रहना पसंद करेंगे, दैट इज द पॉइंट। हम ब्रह्मचारी पूरा जीवन नहीं रहेंगे। दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुदगल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस पॉडकास्ट पर हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं। दोस्तों, धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। धर्म जिज्ञासा भी पैदा करता है और समाधान भी देता है। वेब दुनिया पॉडकास्ट पर आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने सनातन धर्म, इतिहास, दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान पर लंबे समय तक रिसर्च की है। आज हमारे गेस्ट हैं प्रतीक प्रजापति जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, वेब दुनिया पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को और अपनी ऑडियंस को कुछ आपके बारे में बताना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका बचपन, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है? well, आपके व्यूअर्स देख के बहुत आनंद होगा उनको कि हम इंजीनियर हैं जी। तो इंजीनियर ही अभी पूरे देश में भरे हैं। हमने इंजीनियरिंग किया है गांधीनगर से, हम गुजरात से हैं, अहमदाबाद से। छोटा सा गांव है हमारा, वहीं से हम बड़े हैं। 5000 की हमारे यहाँ की पॉपुलेशन होगी, इतना छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जी। और हम गुजरात से बाहर अभी कुछ साल पहले ही निकले हैं, वरना हम पूरा जीवन हम गुजरात में ही रहे हैं। सो कोई हमने ज़्यादा, इनफैक्ट गुजरात छोड़ो, शहर में भी हम शायद हमारी आधी जीवन के बाद ही निकले हैं। हम क्योंकि गांव में ही बड़े हुए हैं, तो हमारी पूरी जो परवरिश हुई है वो गांव के ट्रेडिशनल वे में हुई है। सब कुछ हमने ट्रेडिशनल वे में देखा है, जैसे फंक्शन करता है सब कुछ, एवरीथिंग। एंड देन लेटर जब हमने 11th 12th के लिए हम फिर शहर में आए पहली बार रहने के लिए, एंड आई सॉ लिटिल चेंज। शहर में आप आए? अहमदाबाद में नरोड़ा शहर है, वहाँ पर मेरे मामा के घर पर, वहाँ पर रहने के लिए हम आए, क्योंकि हमारे गांव में तो साइंस होता नहीं था। हमारे गांव का जो स्कूल है वो 10th तक पढ़ाता है, सरकारी स्कूल, तो वहाँ पर हम पढ़े थे 10th तक। फिर उसके बाद साइंस करना था तो हम मामा के घर आ गए सिटी में। देन थिंग्स चेंज्ड, वहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई। फिर शहर में हम थोड़ा देखे, उसके बाद हमने कॉलेज करने के लिए गांधीनगर गए, फिर उसके बाद हम दिल्ली आए। देन आई रिसेंटली वेंट टू यूरोप आल्सो, एंड इन बिटवीन आई यूज्ड टू डू हिच हाइकिंग एटसेट्रा फॉर माय सिविलाइजेशनल स्टडीज। हम सिविलाइजेशनल स्टडीज कर रहे थे, दुनिया की जितनी सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में हम स्टडीज कर रहे थे। जी हाँ, 8 साल हुए वो करते हुए हमें। और इसी सारी चीज़ों में हमने सिविलाइजेशनल स्टडी की थी। ये पूरे मतलब प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट इन बुक्स, हमने लिटरली गांव में जाकर, शहर में जाकर लोगों को स्टडी किया है, जमीनी सच्चाई। यस, दैट होल रिसर्च प्रोसेस आई फाउंड अबाउट आवर वेदास, एंड देयर आई वाज स्टन्ड, एंड देन आई स्टार्टेड एवरीथिंग दिस। तो जो एक इंजीनियर प्रतीक जी थे और आज जो प्रतीक जी है जिसमें हम इतना अंतर देखते हैं, ये कैसे संभव हुआ? मतलब जीवन को ये दिशा कैसे मिली? जीवन को दिशा संतों ने दी है, ऐसा कह सकते हैं। आप किसी के सानिध्य में आए उस समय? बहुत सारे, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड। मतलब हमें घमंड था इस बात का कि मेरे प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे सकता, और सच में ऐसे होता था। हम स्कूल में भी जब लोगों को, मतलब शिक्षकों को पूछते थे, वो लोग हमारे बखान कर रहे थे ये बोल के कि इसके प्रश्न ऐसे होते कि हम जवाब नहीं दे पाते। जैसे बड़े हुए, एग्जिस्टेंस के बारे में बातें करने लगे, अध्यात्म के बारे में प्रश्न पूछने लगे। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, स्पिरिचुअल संतों से मिलना शुरू किया। सारे संप्रदायों में हम घूमे, अलग अलग, गुजरात में काफ़ी संप्रदाय हैं, गुजरात के बाहर का भी संप्रदाय है, सब में घूमे, सबसे बातें की। काफ़ी बार हमने एक 1.5 साल तक तो काफ़ी प्रैक्टिस भी हमने अप्लाई की, क्योंकि बेसिक वही है ना कि आप सिर्फ सुनकर नहीं कर सकते एक्सपीरियंस, यू हैव टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी, देन टू अंडरस्टैंड दैट ओके
हाँ ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। सिर्फ हिंदू संप्रदाय देखे या और भी आई संप्रदाय? हैव रेड ऑल द कुरान्स, बाइबल्स एंड यहूदियों का भी पढ़ा है हमने, आगे इजिप्शियंस उनका भी पढ़ा है। एंड नॉट दैट आई हैव, ऑब्वियसली आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इस्लाम और एवरीथिंग, बट आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स थ्रू आउट माई रिसर्च। हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, जितनी गई हुई सभ्यताएं भी है उनके भी पढ़े हैं। आपने बहुत सारे धर्मों के अध्ययन की बात की, उस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी। ओके। मेरा पहले आपसे सवाल ये है कि क्योंकि आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं या उसके रास्ते पे चलने की बात करते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए इंसानियत या मानवता सबसे ऊपर होती है। क्या इस विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति सच्चा सनातनी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी यही है, सनातन धर्म का वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ये है कि आपको समाज को ध्यान में रख के ही आपके सारे एक्शंस बनाने चाहिए। आपको समाज की सेवा के साथ ही करना है, आप पर्सनल अकेले का कभी नहीं कर पाओगे। आप युक्त वैराग्य ले सकते हो, मतलब कि युक्त वैराग्य का मतलब ये होता है कि चीजों से वैराग्य नहीं लेना है, पर चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे आप अपना और औरों का कल्याण कर पाए, अल्टीमेट कल्याण कर पाए, सबका कर पाए। सो दैट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली नेसेसरी। और इसके बारे में तो मोदी जी भी रिसेंटली एक हमारा जो एक सॉन्ग है, वैष्णव सॉन्ग है, वो मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में फेमस करवाया है, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, ये पीड़ पर आई जाने रे। गांधी जी भी गाते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, जो दूसरों की पीड़ा को समझ, शुरुआत ही वहीं से होती है। वैष्णव उसी को कहते हैं जो लोगों की जो पीड़ा है उनको जानते हैं और उनकी पीड़ा का समाधान करने के लिए काम करते हैं। चलिए, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने आपसे पूछा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखते हैं, उनको धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड नहीं चाहिए। तकरीबन 2500 साल पहले बुद्ध हुए, उनके समय में भी सारे शास्त्र मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी शास्त्रों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने भी अपने मार्ग को, अपने अनुभव को प्राथमिकता दी। उन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया और फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। जी हाँ। तो कोई व्यक्ति अगर इन शास्त्रों से परे अपना रास्ता देखना चाहता है, अपने अनुभव का रास्ता, तो उसकी मान्यता है, आप सोचते हैं? नो, आई टेल यू व्हाई। ये सोचिए, एक कुएं में पड़ा इंसान है, उसको बाहर आना है और कहीं पर कोई हेल्प नहीं है, ना ही कोई सीढ़ियां है, ना ही कुछ वो है, और सामने से रस्सी दे रहा है कोई, तो बोले नहीं हम रस्सी नहीं लगे, हम खुद आएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इज इट? यदि आप सच में खुद ही कुएं में गिरे हो तो आपको किसी ग्रेटर पर्सन, जिनको पता है कि कैसे बाहर निकलना है, तो आपको उनकी सहाय लेनी होती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु, साधु और शास्त्र, इनका त्रिपुटी बनाई गई है कि आप इनकी सहाय ले सकते हो, गुरु, साधु और शास्त्र। क्योंकि यदि मैंने ही नहीं देखा कि इंदौर कहाँ पर है और लेट्स से गूगल मैप्स नहीं है, तो हमें किसी ऐसे को पूछना होगा ना कि जो जाकर आया है, इसको पता है कैसे जाता है इंदौर, उसी से पूछेंगे, वही बताएगा, तभी जा पाएंगे। आपने गुरु के महत्व की बात की कि वो जो त्रिवेणी है उसमें एक गुरु भी एक हिस्सा है। जी हाँ। जो आपको ले जाते हैं। जी हाँ। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत लोग गुरु बने हुए हैं। अगर मुझे चुनाव करना है किसी गुरु का और मुझे पता नहीं है कि कौन सच्चा गुरु है, जी हाँ। तो ये एक बहुत धर्म संकट का मामला मेरे लिए हो जाएगा। कैसे चुनाव किया जाए, सही गुरु कौन है? इट्स अ सिंपल मेथड। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है, क्लियर। इनफैक्ट गीता में बताया गया है कि गुरु हमेशा परंपरा में आता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी इंसान बोले कि भाई मेरा साक्षात्कार हो गया है, मैं गुरु आज से, एनीबॉडी कैन से दैट। हम देखते हैं ना, बोलते हैं कि आप हरी चटनी खाना शुरू करो लाल की जगह से, तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये है वो है, तो वो डम्ब साउंड करते हैं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो गुरु नहीं हो सकता। पर लोग उन्हें मानते हैं। लोग तो उनकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से है। जो लोग उनसे नीचे है बुद्धिमत्ता में, चेतना में, वो उनको मान लेते हैं। इसीलिए हमारे पास साधु, शास्त्र और गुरु तीनों की त्रिपुटी है। यदि साधु कुछ बोलते हैं और गुरु और शास्त्र उसको अप्रूव नहीं करते हैं, तो वो साधु गलत है। गुरु कुछ बोल रहे हैं जिसका साधु और शास्त्र अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। शास्त्र जनरली गलत हो ही नहीं सकते। जैसे आपने पूछा कि आप ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हो, किसी भी गुरु के पास जाओ, उनको पूछिए कि आपकी परंपरा कौन सी है और किससे शुरू होती है। जितनी भी परंपराएं हैं ना, वो भगवान से ही शुरू होती है। एक संप्रदाय है, जैसे कि 4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय है।
एक है शिव जी से शुरू होती है जो है रुद्र संप्रदाय, एक लक्ष्मी माता से शुरू होती है जो कि है श्री संप्रदाय, एक 4 कुमारों से शुरू होती है जो कि है कुमार संप्रदाय, और एक ब्रह्मा जी से शुरू होती है जो ब्रह्म संप्रदाय। हम ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। हमारे जो कि हमारे अभी दीक्षा नहीं हुई है, पर हम जिनसे सोच रहे हैं दीक्षा लेने का, वो ब्रह्म संप्रदाय से हैं। तो जो गुरु सच में गुरु होंगे ना, वो संप्रदाय में ही आएंगे। ऑथेंटिक गुरु का एक ही मैसेज होगा कि भगवान भगवान है, मैं उनका दास का दास का दास का दास हूं, मतलब उनके सेवक का सेवक का सेवक का सेवक हूं, और आप भगवान की पूजा कीजिए और उसमें मैं आपको पथ दिखाऊंगा कि कैसे जाना है। और वो शास्त्रों के हिसाब से। यदि कोई अपने मन का बना रहा है ना कि ऐसे करो और रेफरेंस नहीं दे पा रहा है ना शास्त्र का, वो गलत है। पूरी परंपरा जो अंत में भगवान से शुरू होगी वही परंपरा सही, बाकी सभी गलत। प्रतीक जी, जैसे हमारा जो जन्म होता है, जिस भी घर में होता है, वहाँ का जो धर्म होता है, जन्म से वो हमारा धर्म हो जाता है। जी हाँ। मान लीजिए बड़े होते होते इस दुनिया के इतने धर्मों में से किसी के प्रति आपका रुझान जागता है, और आप अपना धर्म, उस जिसमें आपका रुझान जागा है, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, या धर्म परिवर्तन की अगर हम बात करें, लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि स्टडी सब करना चाहिए, एंड देन आपको जिस साइड जाना है वो जाना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि अगर आपका जन्म किसी घर में हुआ है और किसी और धर्म के प्रति अगर आपकी आस्था जागती है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं। परंतु प्रोवाइडेड कि आपने आपके घर में जिसमें जन्म हुआ है उसका सही से आपने अध्ययन किया है। आप यदि किसी के, जनरली क्या होता है, जब कोई भी इंसान किसी भी प्रवृत्ति को के और इंक्लाइन होता है जी, इसका मतलब है कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो कोई मीडिया हो सकती है, या फिर कहीं पर इंस्टाग्राम पर कहीं पर देख लिया, कुछ ना कुछ उसको इन्फ्लुएंस किया है, कोई ऐसी चीज है जो उसको पसंद आई है। तो आपको शैलो वे में नहीं देखना चाहिए कि अरे यार ये तो कितना सही है, अरे ये कितना सही कर रहे हैं, मेरे को इसको फॉलो करना है। दिस इज ऑल्सो गोइंग करंटली, अभी भी जा रहा है कि सनातन ट्रेंड में है। लोग सच में हिंदू नहीं है इतने। मैं आपसे ये बात पूछने वाली थी कि ये जो बहती गंगा है, जिसमें हर कोई ये जताना चाह रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, है ना, मैं बड़ा धर्म में आस्था रखता हूँ, और जो ये ट्रेंड चलता है उसमें लोग खड़े हो जाते हैं आके, ये सही आधार दे पाएगा धर्म को? इट्स बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं करते उससे तो अच्छा ही है, परंतु ये खोखला है। आप सिर्फ दिखावा कर सकते हो, पर जो रियल सेंस है ना, वो इसमें है। आप सबसे आपको यदि लगता है ना, आप लोगों को दिखा सकते हो। हम देख सकते हैं टिकटॉक बन रहे हैं, वृंदावन के अंदर जाके लोग क्या केदारनाथ जाते हैं, ऐसे वीडियोस ले लेते हैं। नॉनसेंस है ये सब। आप सच में यदि सच में भक्त हो ना, तो आपके लिए फोटोज मैटर ही नहीं करेंगे। आपके लिए सच में मैटर ये करेगा कि आप कितने अच्छे से तप कर आप केदारनाथ तक गए, वहां पर भगवान की एक ग्लिम्स मिल गई, आपको सिर्फ एक नजर मिल गई उनसे, वही आपके लिए सबसे बड़ा वो होगा। अभी यही हो रहा है, लोगों को रील्स बनाने जा रहा है, क्योंकि अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं भगवान के नाम पर, शिव जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर। कहीं पे भी जय श्री राम, हर हर महादेव कुछ भी बोल देना है। नियमों का पालन नहीं करना है, तब आपको नहीं करना है, आपको हरिनाम का जाप नहीं करना है, कोई साधना की प्रवृत्ति आपके जीवन में नहीं है। बस उठो, इंस्टाग्राम पर चलो, जहां भी दिखे जय श्री राम लिख दो। ये गलत नहीं है। भगवान का नाम तो आप ऐसे भी ले रहे हो, फायदा होगा आपको, पर ये फिर भी खोखला है। आप सच में यदि मानते हो ना कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, स्टार्ट बाय फॉलोइंग रूल्स। वहीं से आपका फर्स्ट टेस्ट शुरू होता है। आप क्या प्रतिदिन इतना समय भगवान के लिए निकाल पाते हो? आप जो बात कर रहे हैं कि जो दिखावा है, आपने जय श्री राम या हर हर महादेव की बात की, ऐसा भी देखने में आता है कि यही जो नाम है जय श्री राम या हर हर महादेव, इसको लेकर एक भीड़ निकलती है, जो आप खोखलेपन की बात कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का भाव नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें नहीं लगता कहीं पर भी इस नाम का इस्तेमाल गलत चीज के लिए हुआ है। आपको कभी लगा है कि जय श्री राम कहकर किसी ने भी कहीं पर भी किसी के साथ भी कुछ गलत किया, बम फोड़ दिया, या फिर किसी लड़की के लिए कुछ मतलब कुछ उस पर गलत कर दिया, या फिर चोरी कर दी, चोरी करने के बाद बाहर आकर बोला जय श्री राम? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो सिंपल सी बात है, शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है कि किसी, जैसे कि चोरी हुई है तो उसके ये दंड है, या फिर कहीं पर कोई किसी ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया उसका ये दंड है, कहीं पर ऐसे सामाजिक बड़ा कोई विस्फोट किया है कुछ, उसका ये दंड है, मतलब सामाजिक हानि की है तो ये दंड है। तो वो जिन राम जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये नियम बनाए हैं,
तो फॉलो किए जाने चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, पर आई गारंटी यू कहीं नहीं होगा ये। तो बात सही है आप जो बोल रहे हो, हम जब बोलते हैं ना खोखलापंथी, तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो लोग अभी नए नए जो नोवाइस रूप में धर्म में एंटर हुए हैं, हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ वहां तक मत रुक जाइए, चालू कीजिए। आप सच में धर्म ही मानते हैं ना, उनकी इच्छा है, पर उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो वो गाइड करने के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि वो शास्त्रों के ज्यादा नजदीक जाए, सिर्फ ट्रेंड में ना जाए। अभी लोगों की बुद्धिमत्ता है अलग अलग लेवल की, हर कोई सेम रूप से नहीं मानते हैं चीजें। अभी हम प्रचार कर रहे हैं फिलोसॉफी के साथ, सही फिलोसॉफी शास्त्रों के साथ, शास्त्रों के रूल्स के साथ। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी से मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं वो इससे मान जाते हैं और इसी से अट्रैक्ट होते हैं और वो मान लेते हैं। अब कुछ इस बुद्धिमत्ता के लोग हैं जो जिनकी बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा नहीं है, चेतना इतनी विकसित नहीं है, तो उनको जादू टोना से मानते हैं। तो वो हमसे नहीं सुनेंगे, परंतु बागेश्वर धाम सरकार है, अब उनका ऑथेंटिक है, उनके पास सिद्धि है, वो जो कर रहे हैं वो सही है। आप मानते हैं उनके पास सिद्धि है? सिद्धि है। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, सिद्धियों के प्रकार कि कितने प्रकार की सिद्धियां होती है, कैसे प्राप्त होती है, उसकी विधियां क्या होती है, किस किस को प्राप्त हो सकती है, किस किस को नहीं हो सकती है, कहाँ कहाँ हमारे इतिहास में किन किन के पास कौन सी सिद्धि रही है। प्रॉपरली हमने शास्त्रों से पूरा डिटेल में श्लोक के साथ हमने पूरा वीडियो बनाया है, तो जिनको देखना है वो हमारे वेरिफिकेशन चैनल है, उन पर देख सकते हैं। सो आई कंप्लीटली बिलीव कि उनके पास सिद्धि है, कंप्लीटली 100% आई बिलीव। परंतु ये है कि हमारा वे वो नहीं है लोगों को अट्रैक्ट करना सनातन की ओर, हमारा वे है फिलोसॉफी से। परंतु वो गलत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन है ही नहीं, जो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच भी नहीं ये शास्त्र पढ़ने का उनकी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि उनकी चेतना वहां पर है, तो उन लोगों को यदि धर्म के पास लाना है ना, तो आपको उनको ऐसे ही डील करना होगा। इन लोगों को भी आपको धर्म के साथ जुड़ के रखना है, जिससे वो भी सही काम करे, सही रूल्स को फॉलो करे। तो आप क्या करते हो, उनको पर्चा दिखाते हो कि देखो ये सही है, आपके प्रॉब्लम हो रही है, आप आओ, हम आपको दिखाएंगे कैसे परचम सही, मतलब सही। अब थोड़ा ये जो है जादू है, कुछ सिद्धियां हैं, जादू तो नहीं कह सकते पर सिद्धियां हैं, सिद्धियां आप दिखाते हो तो सामने वाला इसी से मान जाता है कि अरे यार बात सही है। आप सनातन धर्म को साथ में लेकर युवाओं के मार्गदर्शन की बात करते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय हैं। धर्म को आधार बनाकर कई बार टेंशन की स्थिति क्रिएट होती है, तनाव बन जाता है। ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो जरूरी है वो जरूरी है। काफी समय पर धर्म का नाम लेकर जरूरी नहीं है कि एक ही साइड से हो रहा है, दूसरी साइड से भी होता है, काफी बार यहाँ से होता है। यदि केओस फैल रहा है तो उसको तो टैकल करना चाहिए, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। यदि कोई धर्म का नाम गलत रूप से ले रहा है, मतलब उसका यूज करके दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है, उसको टैकल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये तो सरकार का काम है, पर सरकार यदि नहीं कर पाती है तब पब्लिक के हाथ में जाता है ना। यदि सरकार उनको अंकुश ले आता है तो पब्लिक को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पूरे भारत में लोग प्रताड़ित हैं, पर्टिकुलर लोगों से प्रताड़ित हैं, इसलिए सब हो रहा है। कौन पर्टिकुलर, आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? जहां पर भी आप हिंदू लोग ले रहे हो, यदि कि यहाँ पर हिंदू लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ की बात करते हैं। चलिए, हमारे यहाँ एक गांव है, ठीक है, गांव का नाम नहीं लेंगे, पर वहां पर जैसे कि एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, यू नो अबाउट दैम, ठीक है। भारत के अंदर जहां जहां पर भी मुस्लिम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वहां पर हिंदू लोगों का जीना हराम होता जाता है, लेसर होता जाता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, भारत छोड़िए, वर्ल्ड में जहां पर भी मुस्लिम सेंटर हुए हैं, तो एंटर होने के बाद धीरे धीरे और लोगों को इरेडिकेट करते हैं। फिर ये है, पर्टिकुलर है, ये सत्य है, इससे दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पर्सनली कोई मुस्लिमों से कोई पर्सनल वो नहीं है। मेरे खुद के मित्र हैं, बहुत ही नजदीक के मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, पर हमारे साथ आते हैं तो हनुमान चालीसा भी गाते हैं, वो हमारे साथ आते हैं तो रामायण भी देखते हैं, उनके परिवार में उनके माता पिता सब देखते हैं, तो हमें पर्सनली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आपको, हम अभी जिस कैब में आए वो मुसलमान थे, जिस कैब में आए उन्होंने हमसे पूछा कि आपका पहरवेश देख के लग रहा है कि आप कोई या तो लेखक हो या तो कोई ऐसे हो, आप क्या हो। हमने फिर उनको बताया कि हम युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं कि जीवन कैसे सही से आप जीवन के अननेसेसरी प्रॉब्लम से हटकर सही दिशा में आप जी सकते हो। वो मुसलमान थे और उनको देख लिया हम माला कर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि हम माला कर रहे थे,
तो उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, आप बताएंगे, आप सहाय करेंगे। हम मजाक कर रहे थे, मैंने बोला हमारे 1 घंटे का 4000 चार्ज आप दोगे? तो हंसने लगे, अरे नहीं नहीं तब रहने। मैंने बोला नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे ये लत लगी है कि मैं जुआ खेलना शुरू कर देता हूँ। मैं पैसा कमाता हूँ उबर से और फिर सारा डाल देता हूँ शेयर मार्केट में, जुए में, इन सब में, और इन सब से प्रॉब्लम है, पर मैं क्या करूँ? अब मुझे पता नहीं, मैं मेरी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, मेरी बच्ची को समय नहीं दे पा रहा, मैं क्या करूँ? तो हमने उनको भी गाइड किया। हमने उनको यही बोला है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, जुआ लिखना, जुआ खेलना क्या सही लिखा है या गलत लिखा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं गलत लिखा है, जुआ खेलना तो हराम है। मैंने बोला क्यों कर रहे हो आप मानते तो हो ना, आप नमाज पढ़ते हो? बोले एक ही टाइम पढ़ते हैं। बोला 5 टाइम पढ़िए। अब क्यों एक टाइम पढ़ना? आपके कुरान में लिखा है ना कि 5 टाइम पढ़ना है, तो पढ़िए। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच कनेक्ट्स यू टू गॉड। ये भगवान से, मतलब उनके अल्लाह है, वो उन्हीं में जन्म हुए हैं, तो हम एवरीबडी इज फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन फेथ। तो जब तक वो अपना कर रहे हैं, जीरो प्रॉब्लम। इनफैक्ट हम तो ज्यादा उनको प्रेरित करेंगे, आप कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो गजेंद्र मोक्ष भी हुआ है। मतलब एक हाथी को क्या पता होता है कौन भगवान होता है? बिल्कुल। फिर भी उसने एक फूल लेकर, जब मगरमच्छ उसके पैर को पकड़कर बैठा था, तो उसने सिर्फ ऊपर फूल कर दिया कि ऊपर जो कोई भी है, मुझे पता नहीं कौन है, ऊपर जो कोई भी है हमारी सहाय कीजिए, हम आपकी शरण में आते हैं। तो यदि भगवान उनकी सहाय करने आ सकते हैं, तो भगवान सबकी सहाय करने आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप जिस भी फॉर्म में आप भगवान को मानते हो, आप सही से पूजो, उनको पूजा करो, और प्रिंसिपल वही रहना चाहिए कि आपका और भगवान का कनेक्शन हो। अब वो बात में बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बोला अरे वाह वाह अच्छी बात है, हरे कृष्णा। तो आप मानो, हम रोक नहीं रहे हैं आपको, बट द प्रॉब्लम कम्स जब आप वहां पर टफन अप होने का प्रयास कर रहे हो। यदि साथ में रह सकते हो तो रहो, पर जब भी आप धक्का मारते हो तो सामने से धक्का एक नेचुरल चीज है ना। सो द पॉइंट इज कि जैसे कि वो उबर वाले आए थे, तो उन्होंने हमें सब शेयर किया कि मेरी पत्नी है, मेरी एक बच्ची है, वो इतनी छोटी है और मैं ये करता हूँ। तो हमने उनको गाइड किया कि आप ना सबसे पहले तो अपनी ये जो कुटेव है, जो गलत आदत है, वो हटाइए। आप सोचिए कि भगवान जो है, आपके भगवान है, वो चाहेंगे क्या कि आप अपनी बीवी बच्चे को समय ना दो और इन सब में नॉनसेंस में समय बिगाड़ो? नहीं चाहेंगे ना। तो आप प्रयास कीजिए, कमाइए, इससे आप अच्छा कमा रहे हो। उन्होंने बोला कि 45,000 कुछ कमा लेते हैं, तो अच्छा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है सच में। तो आप इससे कमाओ और उसको ऐसे अपनी लाइफ को डिजाइन करने का प्रयास करो जिससे आप अपने बीवी बच्चे को अच्छा समय दे पाओ और 5 टाइम नमाज कर पाओ। हमने उनको नहीं बोला है कि आओ और माला करना शुरू करो, आप करो अपने भगवान से। हमें पता है कि हमारे भगवान, यदि सच में कोई सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना कर रहा है ना, किसी भी नाम से है, भगवान आ जाएंगे, उसका भला कर देंगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। परंतु प्रोवाइडेड कि वो सच में सच्चे हृदय से भला चाहकर आ रहा है। यदि आप ऐसा चाहते हो कि मैं भगवान के पास चला जाऊं पर और सबको मार दूं, और सब गलत, कोई कुछ सही नहीं करा, मैं सबको मार दूं और मैं अपना भला कर दूं, इसी से लोगों को मारकर ही मैं पहुंचूंगा। सो दैट इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। यहां पर हम बोलेंगे ना ही बोलेंगे, जरूरत होगी तो फिर चीजें भी होगी आगे, वो तो हमारे करनी ही पड़ेगी, नेचुरल फोर्स है, इक्वल फोर्स। न्यूटन जी भी बता के गए हैं। हम सनातन की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये त्योहारों का समय चल रहा है और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि उन्हें सद्गति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। तो जो मोक्ष है वो मेरे अपने कर्मों का फल है या फिर जो मेरे बाद में किया जाता है, जो कर्मकांड या मेरे लिए जो कोई और करता है उससे प्राप्त होता है? मोक्ष की अवधारणा क्या है? दोनों है। हाउ हम बताएंगे आपको। आपका बैंक अकाउंट है, आप कमाई करते हो, वो भी पैसा अंदर जाता है, कोई गिफ्ट करता है, वो भी पैसा अंदर जाता है, अकाउंट तो आप ही का है। हालांकि ज्यादातर आप ही करते हो, वही होता है। वैसे ही जब हमारा रिलेशन बना है, जैसे कि मेरा कोई पुत्र है, मेरी पुत्री है, या फिर मेरे परिवार वाले बेसिक, या फिर मेरे पिताजी की बात कर लेते हैं। मेरे पिताजी ने अपने जीवन में, मेरे पिताजी वैसे नास्तिक हैं, वो नहीं मानते हैं भगवान में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नास्तिक है एक्चुअली, पर उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता ऐसा। वैसे जैसे हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम हमारे रसोई घर में ही खाने को बैठते हैं, छोटा सा घर है हमारा, तो हमारे पीछे ही भगवान जी का मंदिर है,
और हम ऐसे बैठते हैं जी। और हम ऐसे ही बात करते हैं। हमने ये सब शुरू किया था जब स्टार्टिंग में, तो कोई सीरियसली नहीं लेता था, जी। पर हमने किया और अभी सब सीरियसली लेते हैं। तो तब ना हम बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि तू मानता है ना तेरे भगवान है, वो पीछे पड़े हैं ना, और पिताजी यहाँ बैठे होंगे, बोलो से मुझे भाला मारे, पीछे से भाला मारे, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। हाँ। बट वो नास्तिक है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो सच में भगवान में नहीं मानते हैं, नास्तिक है या फिर गलत काम करते हैं। उनका ये है कि उनको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे जब हमारे यहाँ जब पगपाला यात्रा निकलती है, जब अंबाजी को निकलती है, या फिर हमारे यहाँ जहाँ द्वारका को जो यात्रा निकलती है, तो वो जो भी पदयात्री होते हैं उनको उनकी सेवा के लिए वही कैंप डालते हैं जी। और वही वैसे करते हैं जी। तो अब वो अपना कर्म कर रहे हैं पर वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जो वो स्पिरिचुअलिटी वाला पाथ नहीं ले रहे हैं पर समाज सेवा में मानते हैं, तो वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपना मेरिट कलेक्ट कर लिया कि हाँ मतलब इतनी हद तक वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे आ गए हैं। अभी हाँ, क्योंकि हम दोनों का संबंध है, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, सब कुछ किया है, तो ना ही सिर्फ मैं उनके मानसिक, शारीरिक और उनके इकोनॉमिकल और इन तीनों में ही हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परंतु मेरा ये भी फर्ज है कि उनके आध्यात्मिक जो उनका सफर है उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। इसलिए भगवान ने ये भी सिस्टम बनाई है कि यदि आपके पिताजी हैं, यदि वो नास्तिक भी है, कुछ भी है, पिताजी माताजी कोई भी आपके परिवार वाले, तो यदि आपकी पूरी पीढ़ी में यदि कोई एक इंसान मोक्ष ले लिए ना, तो उसके 32 पीढ़ी ऊपर और 32 पीढ़ी नीचे सबका मोक्ष हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरी चेतना तो उस लेवल की है नहीं, तो मैं सब कुछ तो नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट आप इतना कीजिए, आपसे जितना हो रहा है वो कीजिए, पर आपकी संतानों को इतना संस्कार दीजिए और उनको उस रास्ते पर वो जाए, उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए कि जिससे वो ज़्यादा धार्मिक हो, ज़्यादा राइचुअस हो, जीवन में सही चीज़ें चूज करे और ज़्यादा संस्कार से रहे। इसीलिए संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है। यदि मोक्ष की बात ना करें, सिर्फ श्राद्ध की बात करें, तो श्राद्ध से मोक्ष नहीं होता है, श्राद्ध से सदगति होती है, ऊपर की गति होती है, क्योंकि अब हर कोई अपने अपने कर्म लेके आए हैं। मेरे पिता यदि ऐसे हैं कि पाप कर्म कर रहे हैं, तो पापी है पर है तो मेरे पिता ही, तो उनका तो भला ही चाहूंगा ना मैं, तो उनकी सदगति के लिए ये एक 15 दिन का एक पीरियड है जिसके अंदर आप जो भी करोगे, वो किसी भी योनि में होंगे, वो प्राणी योनि में हो, किसी स्वर्ग में देवता की योनि में हो, हम मनुष्य की योनि में हो, या फिर राक्षस की योनि में हो, पर्टिकुलर योनि को जो चीज उनके लिए अच्छी है वो उनको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ जो चीज उनको चाहिए होगी वो उस फॉर्म में उनको मिलेगी। इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, इसको ये मिलता है, इसको राक्षस को मांस मिलता है इनफैक्ट, क्योंकि राक्षस के लिए मांस ही भोग का कारण होता है ना। वैसे स्वर्ग वालों को और वो मिलता है, मनुष्य को तप मिलता है जिससे वो ज्यादा भगवान के नजदीक जाए, तो ऐसे मिलता है। तो अभी हमारी बातों के बीच में आपने अम्बा जी का नाम लिया, अम्बा यानी दुर्गा। जी हाँ। अभी नवरात्रि का पर्व आने वाला है, 9 दिनों तक पूरे देश में देवी के 9 अलग अलग रूपों की आराधना होगी, लेकिन हम देखते हैं पूरे साल भर में इसी देश में से लड़कियों के खिलाफ बहुत सारे अपराधों की खबर आती है। आज भी लड़कियां जन्म से पहले मार दी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो बहुत चाहेंगे, परंतु एक चीज है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और शायद ऑडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, पर जानना जरूरी है। वो ये है कि जब ऐसे अपराध होते हैं हम उसको इससे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, दुर्गा देवी के हमारे फेस्टिवल से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम वर्शिपेबल फॉर्म में दिखा रहे हैं, गुड थिंग राइट। जहां पर हम भोग फॉर्म में दिखा रहे हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वॉटएवर, मतलब पूरी वो इंडस्ट्री जहां पर मूवीज बनती हैं, जहां पर दिखाया ही यही जाता है कि लड़की मतलब बस जल से मारना है, या फिर लड़की के साथ पूरा जीवन का जो गोल यही है, लड़की या फिर लड़का, वॉटएवर यू डिसाइड, मतलब कि ये जो भोग है दोनों के बीच में, उसी को अल्टीमेट गोल लाइफ का दिखा दिया गया है। अब वही है ना जो ये सब चीजें ला रहा है। बाकी हमारी हिस्ट्री पढ़ लो, जहां पर थोड़ा सा भी हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने पूरा मतलब पूरी महाभारत रच दी। छोटे में छत्रपति शिवाजी महाराज का देखिए, उनके राज में कहीं पर भी यदि छोटा सा भी किसी स्त्री को कुछ भी होता था ना, उनको मानहानि भी यदि होती थी ना, तो सीधा उनको क्या हाल होते थे आप पढ़ ही सकोगे। तो ये हमारा है, अभी का समय है। आप ऐसी जगह पर जाइए जहां पर संपूर्ण रूप से सनातन धर्म का पालन हो रहा है, देन यू से दिस थिंग कि यहाँ पर ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है।
पर ऐसा कहीं नहीं मिले। एक नॉर्मल किसी भी पुरुष का ये कर्तव्य है ही। पुरुष को बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रॉन्ग शरीर दिया गया है कि वो लड़ पाएगा, उसका अपर बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकली, जिससे वो लड़ पाए। स्त्रियों का लोअर बॉडी, क्योंकि उनको जन्म देना है, तो भगवान ने डिजाइन किया है कि हम लड़कर मर सकें, सेक्रीफाइस कर सकें, इसीलिए पुरुष को ऐसे बनाया है। तो ये हमारा धर्म है, डिफॉल्ट धर्म है कि हम स्त्रियों का संरक्षण करें, उनको कुछ भी तकलीफ ना हो, उनको अच्छे से भरण पोषण करें, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और उनको ऐसी सिचुएशंस में ना भेजें जहां पर उनको ये सब टॉलरेट करना पड़े। उनको अच्छे से रखें, घर में रखें, और घर में अच्छे से रखें। जहां पर भी वो जा रहे हैं उनको संरक्षण के साथ भेजें, जहां पर भी करना है उनको पूरा संरक्षण होना वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है ना, लड़की है तो क्या हुआ, ये इक्वालिटी की बातें आ जाती है जो मॉडर्न जो। आप क्या विश्वास करते हैं, मतलब मेल फीमेल इक्वालिटी में आप विश्वास करते हैं? हम इक्वालिटी में ही विश्वास नहीं रखते हैं जी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इक्वल। पर इसको समझाइए थोड़ा, एलेबोरेट करके। देखिए, आप यदि ऐसा पूछते हो कि जन्म देने में माता और पिता दोनों इक्वल है, रॉन्ग। माता के हाथ में कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता कितनी ज्यादा, यदि माता अपना केयर नहीं करेगी, हो गया काम खत्म, जन्म ही नहीं होगा। यहाँ पर माता सुपीरियर है। अब यहीं पर आप ये बात बोलोगे कि संरक्षण में माता सुपीरियर है, गलत। पुरुष सुपीरियर है, पिता सुपीरियर है, कि वही सारा बोझ उठाते हैं कमाने का, संरक्षण करने का, उनको उनका सारा हेडेक उठाने का, कुछ भी हो। क्योंकि माता जब जन्म, क्रिएशन इटसेल्फ इज अ chaotic प्रोसेस। जब कुछ भी क्रिएट होता है ना, आप दुनिया में कुछ भी ले लीजिए, जब वो क्रिएट होता है ना तो वो chaotic प्रोसेस है। को माता भी जन्म देती है ना तो वो chaotic प्रोसेस है। उसमें ना ही सिर्फ उनके शरीर का केओस में आ जाता है, उनके हार्मोन्स, उनके विचार, उनके मूड्स। आप तो जानते ही होंगे, आप स्त्री हैं, अब पीरियड्स में भी लोग इतने मूड डिफरेंस में आ जाते हैं, तो ये तो जन्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो जो स्त्री जन्म देती है तो उसके लिए पर्टिकुलरली उसको डिजाइन की है भगवान ने। तो उस जगह के लिए वो टॉलरेट करने के लिए कहते हैं ना कि साइंस में कहा जाता है कि जो जन्म देने का जो पेन है ना, देयर इज नो ग्रेटर पेन देन दैट इन द होल वर्ल्ड। कोई भी शरीर में द नियरेस्ट इज जब वो पत्थरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोन होता है ना जो, तो वो पेन नियरेस्ट है। उसके सिवा कोई भी पेन नहीं है दुनिया में जो जन्म देने वाले पेन से नियर भी हम कंपेयर कर पाए। तो ये सहन करना सिर्फ स्त्री के लिए, तो हियर स्त्री सुपीरियर। आप बात किसकी कर रहे हो? पर अभी तो जैसे इनकी जो रोल्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम देखते हैं पुरुष भी मदद करते हैं और महिलाएं भी घर चलाने में भागीदार होती हैं, अब वो भी इक्वली कमा रही हैं। उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? well, हम कंप्लीटली ट्रेडिशनल इंसान हैं कि हम वहीं बड़े हुए हैं, और हमने शहर में भी दशाएं देखी हैं, और हमने देखे हैं कि जो ट्रेडिशनल जो कपल्स हैं उनके घर में कैसे चीजें चलती है। हमने देखी है कि मॉडर्न कपल्स हैं उनके जीवन में भी कैसे चलती है। एंड हम 1000 गुना ज्यादा खुश हैं हमारे ट्रेडिशनल लाइफ से अदर देन मॉडर्न लाइफ। पर दुनिया बदलेगी नहीं क्या, मतलब वैसे ही चलता रहेगा? अभी दुनिया बदलेगी और वापस थी वैसी होगी। अभी ऐसा नहीं होगा कि मॉडर्न होते हुए, कि देखिए जो ये एक फेमिनिस्ट जो मूवमेंट चली है ना दुनिया भर में, नाउ पीपल आर गोइंग बैक। अब वेस्ट में देखिए, हम वेस्ट में रह रहे हैं अभी पिछले लगभग 1 साल से, हम देख रहे हैं स्त्रियां अभी कह रही है कि भाई माफ करो, अभी हमें नहीं कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टे होम, हमें अच्छे से घर में बच्चों को बड़ा करना है और प्रेम से रहना है। मेरा पति आए, मैं उसको प्रेम से उसका वेलकम करूं, अच्छे से खाना बनाए, अच्छे से खाए, हम अच्छे से रहें, मुझे कहीं नहीं जाना है। वेस्ट में ये पूरा अभी डिसॉल्व हो रहा है। पीपल आर कमिंग बैक टू ट्रेडिशनलिज्म। स्ट्रॉन्ग मैन, यस, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स, एंड हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। और ये चक्र चलता रहता है। अभी पिछले कुछ दशकों में यही हुआ है कि पुरुषों को नोइंगली अननोइंगली उनको एफिमिनेट किया गया है। आप यदि जब स्त्रियों की बात करें ना, ये थोड़ा ज्यादा शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है इस पर सत्य है वो है। हमारे जीवन में हमने बहुत फेमिनिस्ट देखी है, बहुत सारी फेमिनिस्ट देखी है, एंड जब भी हम उनसे बात करते हैं, यू हैव जीरो आइडिया हाउ दे कंप्लीटली चेंज देमसेल्व्स। और ये नेचुरल है, ये स्त्री का स्वभाव है। ये फेमिनिस्ट होना, इसके लिए हम स्त्रियों को ब्लेम नहीं कर सकते, इट इज रॉन्ग। जब कोई सच में एक पुरुष स्ट्रांग इनफ होता है ना,
स्त्री ऑटोमेटिकली अपने उस रोल में कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है कि वो अपने सर्वाइवल का सोचेगी, क्योंकि वो सर्वाइव करेगी तभी उसकी आगे की पीढ़ी सर्वाइव करेगी ना। यदि वो ही नहीं करेगी तो वो बच्चों को कैसे संभालेगी? सो ये नेचर है। फेमिनिस्ट बन रहे हैं। मिलाकर बात सिर्फ बच्चे को संभालने तक क्यों आ रही है? मतलब महिलाओं का रोल क्या, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन का क्या? तो वो करेगी तभी तो बच्चे आगे होंगे ना, वैसे कैसे होंगे? देखिए, द थिंग इज मॉडर्न टाइम्स ज्यादातर लोग सेल्फ सेंटर हो गए हैं। सो ये प्रश्न आ रहा है, जैसे कि हम रिसेंटली बात कर रहे थे एक पॉडकास्ट के अंदर, वहां पर हम हमारे 4 वर्णों की बात कर रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सीधा उनका उस पर गया, शूद्र नीचे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। अब वो सारा डिस्कशन अलग में। पॉइंट हियर इज नाउ यू सी हाउ मॉडर्न लोगों की टेंडेंसी हो रही है कि नीचे नहीं, मैं तो ऊपर ही होना चाहिए। दिस इज ईगो इन्फ्लेशन दैट हैज हैपेंड। ये अभी रिसेंट जो पिछले कुछ समय में, दशकों में ईगो इन्फ्लेशन हुआ है। आप संतों के पास जाओ, हमारे यहाँ जाओ ना आप, मतलब किसी भी संतों के सानिध्य में जाओ, हर एक संत जो सच में ब्राह्मण है, जो सच में वर्शिपेबल है, उनकी पूजा होनी चाहिए, ऐसे लोग हैं, वो लोग क्या बोलेंगे? हम तो मतलब आपके पैरों की भी धूली नहीं है। वो नीचा बनना प्रयास करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं सबसे नीच हूं। हर कोई संत जो सच में ऊपर है ना, वो यही बोलेंगे मैं सबसे नीच हूं। क्यों? क्योंकि वो सच में सबसे ऊपर है। और अभी हम लोग, जो लोग नोवाइस लोग हैं, हमारा मन करता है कि मैं ऊपर हो जाऊं, मैं। दैट इज द मोस्ट इमेच्योर थिंग अ पर्सन कैन डू। मैं। वो बचपना है ना, वो बच्चा होता है जब छोटा होता है, हमेशा मैं, मेरे साथ खेलो, मुझे खिलाओ, मुझे अटेंशन दो, मुझे पिलाओ। ये इमेच्योर टेंडेंसी है। एज यू ग्रो आप हमेशा औरों का सोचते हो, और तभी एक स्त्री माता बनती है। जब वो उस लेवल पर पहुंचती है कि वो मानता है कि हाँ, मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन है औरों के लिए है, मेरी पीढ़ी के लिए, आगे लोगों को मेरी पीढ़ी अच्छे से बढ़ाएं, उनको संस्कार दे, उनका जीवन अच्छे से बनाए। यदि आपकी माता ने या फिर मेरी माता ने ये माता वाला ख्याल नहीं रखा होता ना, हम यहाँ पर नहीं होते, इस लेवल पर नहीं होते। हम यहाँ हैं ऑल थैंक्स टू माई मदर। मेरी मैया ने ही मुझे इतना बड़ा किया है, ऐसे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरी उसका क्या। अभी हम वेस्ट से आ रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं यहाँ किस हद तक का बुरा हाल है वहां पर। वहां पर एक परिवार में, एक विवाह में ज्यादा से ज्यादा 5-7 लोग होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। जी देखिए, मैं बहुत बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, विदेशों की बात नहीं कर रही हूँ, पर अभी हम इंदौर में हैं और ये देवी अहिल्या की नगरी है। हम देवी अहिल्या को मानते हैं, वो प्रजापालक भी थी और माँ भी थी। उन्होंने शासन चलाया। वो कब हुआ? जब उन्होंने अपने बारे में छोड़कर लोगों के बारे में सोचा। यस जी हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर उनसे प्रेरणा ली जाए तो आज की महिला क्या ये दोनों काम एक साथ नहीं संभाल सकती? 100% कर सकती है और करना चाहिए। परंतु ये जो क्या बोलते हैं, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में नाम पर हो क्या रहा है? कैन ओनली मेन डू द सिगरेट्स एंड एवरीथिंग? कैन ओनली मेन ड्रिंक? कैन ओनली मेन वेयर व्हाटएवर दे वांट? सो दिस इज द कंप्लीटली ऑपोजिट फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट। आपको एम्पावरमेंट होना है, अहिल्याबाई से होइए, आप सही लोगों से होइए ना। महान लोग हुए हैं हमारे, उनसे होइए। आप उनका पोशाक देखिए ना, वो छोटे कपड़े पहनकर निकले थे क्या? माफ कीजिएगा यदि उनके लिए कुछ गलत हुआ, मतलब महान स्त्री है वो, तो मतलब नमन है उनको, सत नमन है। पर उनका एम्पावरमेंट देखिए, आप उनके फोटोज देखे हैं, क्या पहना है उन्होंने? साड़ी, शिव की मूर्ति हाथ में है। हाँ, कैसे पहनते हैं वो भी देखा है ना आपने। व्हाई डोंट यू टेक दैट? आई एम नॉट सेइंग कि आप वही अभी करने लगी, अभी उड़ने लगी है, पर द पॉइंट हियर इज एम्पावरमेंट के नाम पर सिर्फ सेल्फ सेंटर्डनेस और ईगो इन्फ्लेशन हो रहा है। आप सच में एम्पावरमेंट चाहते हैं ना, आप कितना समाज की सेवा करें। हमने देखे ऐसी स्त्रियां, हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट में ऐसी स्त्रियां हैं जो सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपने सेल्फ से, कि सेल्फ कैसी दिख रही है, कैसी ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये डिफॉल्ट चीज है ना कि when you go out you cannot go inside and outside at the same time। आप एक ही दिशा में जा सकते हो। मैंने जितने भी संत देखे हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही चलते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है, वो लोगों के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं। यही माता का काम है। माता पर उनको बर्डन नहीं है। अगेन दिस इज द पॉइंट, पुरुषों पर बर्डन है ये सारी चीजें लिखने, और होना चाहिए कि भगवान ने दी है उनको, स्ट्रांग बॉडी दी है, ऐसा माइंड दिया है जो इजीली किसी भी चीज से उठ सके।
और लॉजिकल माइंड दिया है, ज्यादातर इमोशनल नहीं है। स्त्रियां बाय डिफॉल्ट इमोशनल होती है, ज्यादा इमोशन होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल चीजें हैं, भगवान ने पर्टिकुलर बनाई है, उसी को फॉलो करना है, आप रियल लाइफ जी सकते हैं। बट जैसे अभी का एजेंडा है जो चल रहा है, ज्यादा इक्वालिटी, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें, आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे। कभी भी आप जीवन में इतने जो संतुष्टि आ सकती है, जो आप सच में किसी आप भक्तों को देखिए, देश विदेश में अभी सनातनी लोग बन रहे हैं, देश विदेश में जब आप स्त्रियों को देखते हैं जो सच में सनातनी बनी, वो इतना इतना कवर कर रही है, यहां तक कवर कर रही है और अच्छे से जी रही है। क्यों? कि वो जानते हैं अभी कि नाउ दैट आई नो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूं, परंतु मेरे पास स्त्री का शरीर तो है ना। स्त्री के शरीर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। स्त्री बाय डिफॉल्ट, पुरुष विजुअल होते हैं, स्त्रियां बेसिकली मेंटल होती है, मतलब वो इमोशन पर काम करती हैं, पुरुष विजुअल काम करते हैं। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं बेसिकली। आप मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न साइकोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी कि हाउ मैन मोटिवेट देमसेल्फ एंड हाउ वुमेन मोटिवेट देमसेल्फ। लड़के क्यों ज्यादा पॉइंट के शिकार हैं? वो विजुअल है, दैट्स व्हाई मेजोरिटी लड़के शिकार है। लड़कियां सबसे ज्यादा 50 शेड्स ऑफ ग्रे ये बुक्स क्यों पढ़ती है? बिकॉज दे आर मेंटल, दे लाइक टू इमेजिन थिंग्स, वो फैंटेसी से काम चलता है अधिकतर। सो दीज आर डिफॉल्ट थिंग्स। सो उसी के हिसाब से यदि आप देखोगे ना, तो भगवान ने परफेक्टली सब कुछ बना कर रखा है। आपने बात की कि जो सनातनी महिलाएं होती हैं वो अपने आप को कवर करके रखती हैं। अभी पिछले कुछ समय में भारत में ही मुस्लिम लड़कियों के बुर्का पहनने पर, स्कूलों में बुर्का पहनने पर प्रश्न उठा था कि ये सही है या नहीं है। ये एक अलग चल रहा है बातचीत का मुद्दा। फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? होना चाहिए, यदि उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। हम कभी भी नहीं किसी को यह बोलेंगे कि उनका ट्रेडिशनल वे उनको निकाल देना चाहिए। सिखों के लिए पगड़ी चाहिए होती है, यू नेवर स्टॉप देम। उनके लिए बुर्का जो पहनना है उनको पहनना चाहिए, तो पहनना ही चाहिए। हम कभी उनको मना नहीं करेंगे, ये अच्छी चीज है, कुछ गलत चीज नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है कि हाँ ऑपरेस करो, उनको पहनाओ। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी ही यही थी कि हम पहनना चाहते हैं पर वो लोग नहीं पहनने दे रहे। पर यदि आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे उस कंट्रोवर्सी में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। वो सब प्लान की हुई चीजें थी। आप खुद पढ़ पाओगे पूरा, यहाँ इस पॉडकास्ट पर बताने की आवश्यकता नहीं है। दैट वाज ऑल क्रिएटेड टू मेक द केओस। वहां पर केओस होने के लिए कहा गया था। बाकी किसी दिन पर लोग नहीं आते थे वहां पर बुर्के में, पर उस दिन पर उन्होंने बोला कि बुर्के में हम आएंगे, और क्यों नहीं आने दोगे, क्योंकि उनको क्रिएट करना था केओस। इट वाज अ प्लान्ड थिंग। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म में शादी एक संस्कार है। जी। आप विश्वास करते हैं शादी में? 1000%। आप खुद विवाह करेंगे? दिस इज अ बिट प्राइवेट। इसको हम ज्यादा प्राइवेट रखने में ही मानते हैं। आई एम अ बिट, वो जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना, अभी जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे सामने लोग खड़े होंगे। यदि मैं प्राइवेट लाइफ की डिटेल्स शेयर कर दूंगा, तो ना ही मैं अकेला खतरे में हूँ, जो भी मेरे फ्यूचर में या फिर पास्ट में व्हाटएवर मेरे जीवन से जो लोग जुड़े होंगे, सभी खतरे में होंगे। एंड हम नहीं चाहते हैं। हम करेंगे या नहीं करेंगे सेकेंडरी है, करेंगे की हुई है या करने वाले हैं सेकेंडरी चीज है। पर इन ऑल केसेस मेरे साथ जो इमीडिएटली मेरे पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, मेरे माता पिता होंगे, सबकी बात है। यदि मैं ये ओपन कर दूंगा, ये ओपन इंफॉर्मेशन हो जाएगी, सभी लोग खतरे में है ना। एंड हम नहीं चाहते हैं ये खतरा, हम हमारे पर रोक देना चाहते हैं। कुछ हो, हमें हो, परिवार को कुछ ना हो। हमने अपने आप को कंप्लीटली प्राइवेट रखा है। हम किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। हम कभी नहीं बताएंगे किसी को, टू द पॉइंट, मतलब कहीं पर इस समय पर पहुंच गए कि हाँ हम कंप्लीटली सिक्योर, एवरीथिंग इज फाइन, शायद किसी दिन बताए, पर अभी नहीं बताएंगे हम। पर हाँ, हम गृहस्थ रहना पसंद करेंगे। दैट इज द पॉइंट। हम ब्रह्मचारी पूरा जीवन नहीं रहेंगे। तो फिर अगला प्रश्न याद है कि जीवन साथी में क्या गुण देखना चाहते हैं? वेल, अब तक के आपके कॉन्वर्सेशन से आपको यह पूरा का पूरा जी जवाब मिल गया होगा जी। पर फिर भी कुछ शब्दों में रख दें जी। हम चाहते हैं कि हम पुरुष बनकर रहें। हमारा जो पुरुषत्व है वो हम बनाकर रखें, और हम चाहते हैं कि हमें स्त्री मिले जो स्त्री स्वभाव में रहे अच्छे से। और मेरी जो स्त्री होगी उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन देंगे, पूरा प्रोवाइडेंस देंगे। उसको इतना भी खरोच भी ना आए, उस हद तक का हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे। एवरीथिंग परफेक्ट। ऐसा नहीं कि जो चाहिए वो देंगे, पर जो जरूरी है वो सारी चीजें देंगे। पूरा खुश रखेंगे।
कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई हॉबी है, गो एंड परस्यू इट, नो डाउट। पैसे के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो पुरुष का काम है। मैं आई एम कंप्लीटली ट्रेडिशनल पर्सन, मैं ऐसे ही रहूंगा। मेरी पत्नी काम नहीं करेगी। मेरी पत्नी, अगर मैं राजा की तरह रहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रानी की तरह रहनी चाहिए, यदि वो किसी और की सेवा करने के लिए जा रही है, किसी बॉस की, और तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं ये चीजें? मैं रखूंगा ना। पैसे की क्या जरूरत है? मैं बैठा हूं यहाँ पर, वहां जाकर लोगों के ऑर्डर सुन सकते हो आप, हमारे परिवार के नहीं। दिस इज द ट्विस्ट, सी फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट दिस थिंग। आप बॉस के ऑर्डर सुन सकते हो। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है कि आप उस पर्सन की सेवा करोगे, उस पर्सन के ऑर्डर्स फॉलो करोगे जिसको आपकी कोई नहीं पड़ी है, परंतु आपको पैसे दे रहे हैं और कभी भी आपको किक आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी गलती और आपको किक आउट कर देंगे, उनको सिर्फ पैसे से पड़ी है। उसके लिए आप उसके ऑर्डर्स फॉलो करके सेवा करोगे। पर वो पति जो आपको आपके संरक्षण के लिए भाई जान भी दे दे, वो पति जो आपके लिए दिन रात, आपके भरण पोषण के लिए दिन रात बाहर मेहनत कर रहा है, पूरा पका हुआ आकर फिर भी रात को आकर कोई सेकंड हासिल कर रहा है, इतना सब कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी आप सेवा नहीं करोगे। कंप्लीटली ट्विस्टेड लॉजिक। तो ये क्या करने की वो आवश्यकता है? तो मुझे पता है कैसी पत्नी मुझे चाहिए, ऐसी ही आएगी, और नहीं है तो पूरा जीवन अकेले रहेंगे, पर चाहिए तो यही चाहिए, वरना नहीं चाहिए। शुद्ध पारंपरिक भारतीय लड़की। एग्जैक्टली। और हाँ, ये है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई तू सेवा करते रहे और मैं तेरे पर प्रताड़ना करूंगा, नहीं। रानी की तरह रहेगी, ऐसे रहेगी कि पूरा उसने जीवन में ऐसा जीवन नहीं देखा होगा, ऐसे रखेंगे, पर रहना मर्यादा में होगा। जो हमारी मर्यादा है उसका फॉलो करना होगा, जो शास्त्र बताते हैं उसको फॉलो करना होगा, जो हम बताते हैं उसको फॉलो करना होगा। यदि मैं बोल रहा हूं, आप पानी पी रहे हो, बोलो कि बस नेक्स्ट घूंट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यदि उस लेवल का सरेंडरेंस है तो मैं अपना जीवन, अपनी समृद्धि, सब कुछ शेयर करूंगा, ऐसी लाइफ दूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगी। यहां पर हम ऐसी बात नहीं करें कि ये लो कैटेगरी वाली चीज है। जब सीता माता जाती है तो सीता माता की मैया उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करना है। आप एक बार वो पढ़िएगा। एक और भी है, अनसुईया माता। जब जंगल में अनसुईया माता है, उनकी पतिव्रता के लिए तो वो मतलब सारे शास्त्रों में विख्यात है, सत्य अनुसुईया। हाँ जी। तो उनके इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि पत्नी को क्या करना चाहिए। तुलसी महारानी के इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि एक पत्नी को क्या करना चाहिए। माता द्रौपदी सुभद्रा को, जो सेकंड वाइफ अर्जुन की आई थी, कृष्ण भगवान की बहन, उनको जो बता रहे हैं कि एक पत्नी को कैसे रहें, उनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़े। ये सब दैविक चीजें हैं। माता लक्ष्मी भी भगवान नारायण के चरण की सेवा करती है, दिन रात करती है, और इतनी उसमें आनंद लेती है। वो तो नहीं बोलती कि मेरे को नौकरी करने जाना है, बिकॉज इट्स नॉट रियलिटी। ये नहीं है, ये कंप्लीटली ब्रेन वॉशिंग किया गया है मॉडर्न वुमेन का कि आप बाहर सेवा करो, दैट इज ऑल फाइन, बट घर में घर की सेवा मत करो। एंड द सेंट्रल रीजन व्हाई डाइवोर्सेस आर हैपनिंग एंड इंक्रीजिंग इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इक्वलाइज एवरीथिंग। नॉट पॉसिबल। पोलैरिटी होनी ही चाहिए। जितने लोगों के घर में डाइवोर्स के सिचुएशन हुए हैं ना, देयर इज अ सिंगल कॉमन रीजन इज द लैक ऑफ पोलैरिटी। पुरुष पुरुष की तरह नहीं रह रहा, स्त्री स्त्री की तरह नहीं रह रहे। स्त्री अपने सारी जिम्मेदारियां छोड़कर पुरुष के काम करने लगी है, पुरुष अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर स्त्री के काम करने लगी है। द मोर यू डू इट, द पोलैरिटी डिक्रीजेस। और जितना आप समान बनने का प्रयास करोगे ना, उतना ही आपके बीच में से ये संबंध टूटने लगेंगे। कंप्लीटली वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ इज डिक्रीज द पोलैरिटी, इक्वलाइज एवरीथिंग। आई वुड सजेस्ट इंक्रीज द पोलैरिटी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा रहती है उतना ही प्रेम ज्यादा होता है। इसीलिए लोगों का क्या होता है, लोग जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, स्त्रियां कॉर्पोरेट ऑफिस में जाती है, तो जाकर वहां पर जो पोलैरिटी वाला जो बंदा मिल जाता है, जो उनको ऑर्डर दे रहा है, तो वहीं पर उनका फिर कनेक्शन हो जाता है। पति यहाँ पर मेहनत करता रहता है और यहाँ इनका कनेक्शन यहाँ हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। वाई? वहां पोलैरिटी है कि बॉस है, बॉस अपने स्टेटस पर रहेगा। स्त्री स्वभाव जो बोलता है, उनका वाम स्वभाव है, शास्त्र बताते हैं उनका वाम स्वभाव। वो हमेशा चाहती है कि वो शरण में रहे और प्रेम से रहे, उन्हीं में उनको सबसे ज्यादा सुख मिलता है। वो इनेट नेचर है स्त्री का, वो आप बदल नहीं सकते हैं। प्रतीक जी, अमूमन हम अपने गेस्ट के साथ में एक रैपिड फायर खेलते हैं। आपके लिए मैं रैपिड फायर तो नहीं कहूंगी, पर कुछ सवाल है जिनके आपको फटाफट वाले जवाब देने होंगे। ओके, ठीक है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो एक बड़े समुदाय को प्रभावित करती हैं। मैं कुछ नाम लूंगी और आपको उनके बारे में अपने विचार बताने हैं। नीम करोली बाबा बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है बहुत लोगों का, बहुत ही उत्तम आत्मा है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री
बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लाएंगे, ला रहे हैं, परंतु हाँ अभी शुरुआत की है उन्होंने, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे और डिफरेंट सेक्टर में। हमारा सेक्टर कुछ अलग है, थोड़ा सनातन धर्म के लिए ही कर रहे हैं, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। यदि हो सका तो हम मिलकर ये जो हमारा 1000 गुरुकुल बनाने का, 10,000 गुरुकुल बनाने का जो हमारा एम है, शायद वो भी हमें हेल्प करेंगे वो पाने में। लेट्स सी। ओशो विचारक बहुत ही उत्तम है, परंतु आध्यात्मिक गुरु नहीं कह सकते हम उन्हें। मदर टेरेसा। मिसकंसेप्शन। ओके। साईं बाबा। नॉट गॉड। सदगुरु। विचारक। कबीर। गुड फॉर लिसनिंग बट नॉट अगेन फॉर आध्यात्मिक पथ। प्रतीक, आज आप वेब दुनिया पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, हमने आपसे धर्म पे बात की, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे बात की, आपके विचार जाने। बहुत से लोग आपको सुनते हैं और हमें उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपके विचार उन तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इन्विटेशन देने के लिए।